राष्ट्र के महत्वपूर्ण समाचारों की चर्चा करें। सबसे एक बड़ा समाचार ये है कांग्रेस पार्टी की राजनीति। आखिरकार कांग्रेस पार्टी का क्या नाटक हुआ, किस प्रकार का हुआ, खेला हुआ, कुछ भी नहीं कह सकते। अनेक तरह से सामने आ रहे हैं और उजागर भी हो रहे हैं। अभिजीत दिग्गे एयरपोर्ट से आए, एयरपोर्ट पे उन्हें जंतर मंतर पर पुलिस ने परमिशन दी और वे सीधे जंतर मंतर पहुंचे। वहाँ उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण भी दिया, बोल दिया। और उसके बाद में ऐसा लगा कि दिग्गे की तबीयत अचानक खराब हो गई और उनकी तबीयत खराब होने के कारण अब वे कहाँ कुछ कह नहीं सकते। उनके जो 3 समर्थक थे वो भी वहाँ प्रदर्शन में नहीं दिखे। अब प्रदर्शन में वो बड़ा रोचक मामला हुआ। कुछ भारतीय, कुछ संगीत चेहरे घुस गए तो वहाँ पर जैन के लोगों ने उन्हें पहचान लिया और वहाँ से खदेड़ खदेड़ कर बाहर कर दिया। मजेदार बात तो यह रही कि जिस कांग्रेस पार्टी के करोड़ों में फॉलोअर्स थे वो हजारों में भी नहीं आए और जितने जैन के जो आने वाले थे ना उससे ज्यादा पुलिस वाले रहे। अब क्या हो गया, ये कैसे क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। अब तो यहाँ पर चर्चा चल रही है कि कांग्रेस जनता पार्टी है ना, अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी के रूप में बनाई। अब वो क्या होगा क्या नहीं होगा, सारा राज उजागर होते जा रहे हैं। अभिजीत दिग्गे कब स्वस्थ होंगे और कब जनता के सामने आएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। खैर ठीक है, जो भी होता है मामला अच्छा ही है। सोना बेचने का कांड आपने सभी ने सुन ही लिया, उसमें कोई कुछ कह नहीं सकते। मगर अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 15 करोड़ का एक घोटाला हुआ। शुद्ध नकली सोना रखा गया और उसको शुद्ध असली सोना बताया गया। आखिरकार जो स्वर्ण का वैल्यूअर था ना वो कौन था और किसके साठगांठ से ये हुआ। तो जो 15 करोड़ का नकली सोना कांड हुआ है ना, उसमें SBI के सभी अफसर भी की भी भागीदारी है और वैल्यूअर की भी भागीदारी है। और आखिरकार ये कांड किसने किया ये भी अपने आप में बड़ा विचित्र है। खैर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन हो गया। 5 बजे तक की परमिशन थी, पुलिस ने वहाँ पर 3:30 बजे से ही जो भी प्रदर्शनकारी थे उनको खदेड़ना शुरू कर दिया। मामला और भी रोचक हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होना का हो जाएगा। पर प्रदर्शन के बाद अब मोदी सरकार और अमित शाह बिल्कुल बेचैन हो गए। उन्होंने जो योजना बनाई थी उनकी सारी योजना फ्लॉप हो गई और अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को त्याग पत्र देना ही होगा। वे शायद रात तक त्याग पत्र दे दें। ये भी अब क्या कह सकते हैं, वे देंगे कि नहीं, ये भी कोई शातिर खेलक है। कल मोदी ने एक अति महत्वपूर्ण बैठक बुलाई और उसमें निर्णय लिया कि इन मंत्रियों को हटा देंगे। उसमें धर्मेंद्र प्रधान का भी नाम था। तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर शिक्षा मंत्री किसको बनाएंगे, तो इसके लिए मध्य प्रदेश साधने के लिए ज्योतिराज सिंधिया को केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाने का प्रपोजल दिया गया। अब क्या होता है क्या नहीं होता देखेंगे, इसमें भी होगा। अब ममता, आइए बंगाल की बात करें। ममता के TMC को तोड़ने की पूरी साजिश रची गई और मजेदार बात यह कि ममता ने जो कठोर कदम उठाया ना, उससे 49 में से लगभग 42 जो विधायक वापस TMC में आ गए। उन्होंने कहा कि हमें धोखे से और तरीके से हमें बुला लिया गया, अब हम तो TMC में ही हैं। अब ममता ने एक और बढ़ा लिया कि अभिषेक बनर्जी को TMC से बाहर कर दिया। ये भी अच्छा कदम हुआ। और अब यहाँ पर अभी समाचार आया था कि TMC के 20 सांसद बागी हो गए, परंतु ये समाचार फेक था। सभी सांसदों ने स्पष्ट कर दिया कि हम तो TMC के साथ थे और हमेशा रहेंगे। ये भी मामला उजागर हो गया। अब बंगाल में 101 स्थानों के चुनाव कैंसिल कर दिए गए, रद्द कर दिए गए, उनको शून्य कर दिया गया। तो अब वहाँ पर भी बंगाल में 101 स्थानों पर पुनः चुनाव होंगे।
और यदि पुनः चुनाव है तो क्या होगा। हम तो पहले से ही कहते हैं कि बंगाल का चुनाव भी अपने आप में अवैध है, उसका परिणाम भी अवैध है, और जो सरकार बनी है वो भी अवैध है। मामला बड़ा विचित्र हो गया और खेला होता ही जा रहा है। अब यहाँ पर आया मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार की, तो मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार ने भी पलटी मार दी। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, चुनाव में बहुत धांधलियाँ हुई है, धांधलियाँ की गई है, और उसके लिए उन्होंने सीधे सीधे मोदी और अमित शाह को जवाबदार बता दिया, उनके इशारे पर राज में बने। अब मामला और भी विचित्र हो गया। तो मैं यहाँ पर जनता का सवाल ये उठ रहा है कि मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी होगी कि या नहीं। सब कह रहे हैं कि गिरफ्तार होना चाहिए, उनका रिमांड लिया जाना चाहिए और उन पर राजनीतिक बैन भी लगा देना चाहिए। और जो भाजपा ने जितने भी नाटक किए हैं ना, वो जनद्रोह है, राष्ट्रद्रोह के रूप में माना जाए और भाजपा का राजनीतिक पंजीयन भी रद्द किया जाए। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और यहाँ पर अब राष्ट्रपति की भूमिका की भी जनता आलोचना कर रही है। वर्तमान हालत को देखते हुए राष्ट्रपति मुर्मू को चाहिए था कि वे देश में आपातकाल की घोषणा करे, देश में राष्ट्रपति शासन लागू करे, ऐसे नाजी मोदी सरकार को तत्काल भंग करे, और जो CDS सुब्रमण्यम को केयर टेकर PM बनाया जाए। मगर मुर्मू जी ने कुछ भी नहीं किया। वे सब कुछ जानते हुए, सच जानते हुए मौन रही और नाजी सरकार के हाथों की कठपुतली बनी रही। अब जनता उनमें भी विश्वास नहीं कर रख रही है और उनकी आलोचना कर रही है। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जहाँ तक सवाल आता है, और सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। अब तो वर्तमान CBI सूर्यकांत भी संकट में आ गए हैं। उनके बारे में भी अनेक प्रकार के विचार प्रकट किए जा रहे हैं। वे सच हैं या झूठे हैं तो वही जाने, परंतु CBI सूर्यकांत गहन संकट में है और उनको हो सकता है कि वे त्याग पत्र भी दे दें। यदि सूर्यकांत ने त्याग पत्र दिया तो अगला CBI कौन होगा। इस बार जो CBI बनने का क्रम है वो है महिला न्यायाधीश नागरत्ने का। नागरत्ना निश्चित ही CBI बनेगी। उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहेगा, 36 दिन का रहेगा, परंतु वे 36 दिन में 36 ऐसे प्रकरण उजागर कर देगी जिससे भारत सरकार परेशान हो जाएगी, नाजी गैंग परेशान हो जाएगी, और जितने भी 2 नंबरी चेहरे हैं वो सब परेशान हो जाएंगे। चलिए ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। अब मानसून आया है, गया है, क्या है अभी कुछ कह नहीं सकते। घोषणा के अनुसार तो केरल में दस्तक दे दिए कि केरल से मुंबई जाने में 7-8 दिन लगेंगे, और मुंबई से मध्य प्रदेश यानी क्षेत्र में आने में भी 10 दिन लग जाएंगे। यानी इसका मतलब हुआ कि 10 और 18 और 6 24, यानी मानसून मध्य प्रदेश में जून के अंतिम सप्ताह में या जुलाई के पहले सप्ताह में आएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आई है कि आज 17 राज्यों में तूफान और भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। यह भारी वर्षा बंगाल की खाड़ी से उठे मानसून के द्वारा होगी। कहीं कहीं तेज होगी, कहीं कहीं हल्की होगी और कहीं कहीं बूंदाबांदी होगी। यह भी अब मानसून का बड़ा विचित्र खेला हो गया। और एक सबसे बड़ी भयानक घोषणा तो यह है कि इस बार मानसून कमजोरी रहेगा और 10 से 15% की वर्षा कम होगी। यदि ऐसा होता है तो अनेक प्रदेशों में अकाल की स्थिति आ जाएगी। ये भी एक बड़ी विचित्र बात हो गई है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ गया कि अंडमान निकोबार को, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य का, पर्यावरण का सबसे सुंदर केंद्र है, उसको अडानी के सुपर्द किया जा रहा है। वहाँ पर झाड़ काटे जाएंगे, वो होगा, सब कुछ होगा, तो इसका भी भयंकर विरोध हो रहा है। प्रियंका गांधी ने तो लिखित रूप में विरोध कर दिया है कि अंडमान निकोबार के साथ जो खेला हो रहा है ना, वो नहीं होना चाहिए और जनता को उसके खिलाफ आना चाहिए, मैदान में उतरना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करना सबका दायित्व। अब केदारनाथ में भी जो हालात चल रहे हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ में, तो सरकार की ओर से केदारनाथ
यात्रा स्थायी रूप से बंद कर दी गई है, उस पर बैन लगा दिया गया है। अरे भैया, अंधभक्तों अंधविश्वास में मत पड़ो। आप घर में बैठ के ईश्वर का चिंतन मनन कर लो, ईश्वर का ध्यान कर लो। यदि आपने ये कर लिया ना, तो सत्य आपके सामने आ जाएगा, ईश्वर आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि सत्य ही तो ईश्वर है। तो मगर आप सब, हम सब अपने अपने सत्य से डरते हैं, क्योंकि सत्य हमें अपना सारा इतिहास बता देता है कि हमने क्या क्या कुकर्म किए, कितने पाप किए, किस प्रकार की गद्दारी की है। ये भी मामला सारा बड़ा विचित्र हो गया। तो ये राष्ट्र के कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत। अब मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों पर भी गाज गिरने लगी है, उनके नौकरियां वो अनेक प्रकार के संकट में हो गए। मध्य प्रदेश में भाजपा में भारी बगावत हो रही है और लगभग 60 से ज्यादा विधायक नाराज हो गए। अब वे भाजपा सरकार को समर्थन नहीं देंगे और बगावत होगी। देखते क्या होता है, क्या नहीं होता है। ये भी मामला अपने आप में बड़ा विचित्र है। और हमारे उज्जैन की तो स्थिति इतनी खराब है, इतनी खराब है कि हद से ज्यादा हम सब इतनी बातें बता रहे हैं, किंतु सरकार और स्थानीय प्रशासन घटराज बनावा के कुछ सोचने समझने को तैयार नहीं। अब उज्जैन में सिंहस्थ 2028 2 महीने का होगा। अरे ये क्यों 2 महीने का कर रहे हैं? सिंहस्थ तो हमेशा 1 महीने का ही होता था। उसमें 3 शाही स्नान होंगे, 9, 13 और 9 मई को, और 7 पर्व के स्नान होंगे। तो ये आखिरकार अब ये 9 अप्रैल से ही सिंहस्थ शुरू होना था ना। 27 मई तक चला के क्या अंतर पड़ता? नहीं, परंतु माल कैसे समेटना है, मोटा माल कैसे खाना है, इसके लिए भी तो योजना चाहिए। तो इसलिए सिंहस्थ 2028 2 माह का रहेगा। अब मैं यहाँ पर पौधारोपण की बात किया, लाखों रुपए के पौधारोपण हो गए और पौधे कहाँ गायब है कुछ पता ही नहीं। अभी अभी समाचार आया कि अरे पौधे चोरी हो गए। एक दिन में ही चोरी हो गए, लगे सुबह और शाम को चोरी हो गए। ये भी अपने आप में बड़ा विचित्र खेल है। आखिरकार भैया ये चोर कौन है, ये भी एक अहम सवाल है, मामला जानना पड़ेगा। तो ये आज के कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसे लगे अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।